नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के दावों के बीच कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से एक किसान की जमीन नीलाम कर दी गई। मामला दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा का है। वहां कर्ज में डूबे एक किसान की जमीन पहले कुर्क की गई और फिर नीलाम कर दिया गया। हमारी ज़मीन की आज तहसील में नीलामी करने के लिए बोल रहा था। हमें चुकाने में असमर्थ है। हम कहाँ पर जाएंगे? हमारी नीलामी हो जाएगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। जिले की जामुन की ढाणी निवासी कजोड़ मीना ने रामगढ़ पचवारा के राजस्थान मरोधरा ग्रामीण बैंक से केसीसी का लोन लिया था। साल 2017 के बाद किसान 7 लाख रुपए से अधिक का ऋण नहीं चुका पाया। उसके बाद केसीसी लोन लेने वाले किसान कजोड़ मीना की मौत भी हो गई। इसके बाद बैंक ने मृतक किसान के पुत्र राजू लाल और पप्पू लाल को पैसा जमा करने के लिए कई बार नोटिस दिए, लेकिन किसान परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वो केसीसी लोन जमा नहीं कर पाया। हमारे पिताजी लोन लिए हैं बैंक से। हम निवेदन किए हैं और हमारे से लाग नहीं चुका है। हमारी स्थिति बिल्कुल डाउन है। हालांकि न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने अपना फैसला बदल लिया है और जमीन की नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। राजस्थान में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। संक्रमितों की संख्या 70,000 पहुंचने को है। जाहिर है संक्रमण रोकने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में गाइडलाइन जारी करके सख्ती बढ़ाई जा रही है। अब जिलों की सीमाओं पर चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। जयपुर सीमा पर भी दौसा पुलिस ने चेक पोस्ट स्थापित किया है। इस चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच की जा रही है ताकि कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना कराई जा सके। इसके अलावा बसों और दूसरे यात्री वाहनों की भी जांच की जाती है ताकि बसों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके। वहीं गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार डबल वैक्सीनेटेड व्यक्तियों को ही वाहनों में यात्रा करने की छूट दी जा रही है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें पुलिसकर्मी वैक्सीन लगवाने की सलाह दे रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि 31 जनवरी के बाद बिना वैक्सीनेटेड व्यक्ति को बसों और दूसरी जगहों पर घूमने या यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। चेक पोस्ट है तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गाड़ियों में ओवरलोड घूस के ले जा रहे हैं, 50% की पालना नहीं कर रहे हैं। उन गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और MB एक्ट वगैरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। देश भर में इस समय कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रोज संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 2 लाख से ज्यादा आ रहा है। ऐसे में रेलवे ने यात्रा को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का सहारा लिया है। इस समय सबसे ज्यादा यात्री भार ट्रेनों में बढ़ रहा है। हालांकि ट्रेनों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाता है। इसके बावजूद अतिरिक्त एहतियात बरतने के लिए UV किरणों की मशीनों को काम में लिया जा रहा है। जनरल टिकट पर यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा बाधित होती है, लिहाजा रेलवे ने UV मशीनों को काम पर लगा दिया है। इसकी शुरुआत उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल से की गई है। फिलहाल 13 ट्रेनों की UV प्रोटेक्शन देने का काम चल रहा है। UV किरणों से घातक वायरस को खत्म किया जा सकता है। UV मशीन से सभी डिब्बों को स्कैन किया जा रहा है ताकि यात्रा को ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। UV जिंदा कोशिकाओं के DNA या RNA को नष्ट करने में बहुत कारगर होती है, फिर चाहे वो इंसानों की कोशिकाएं हों या वायरस की। हालांकि ये खतरनाक किरणें सूरज से निकलती हैं, लेकिन इंसानों तक पहुंचने से पहले ओजोन परत इसे रोक लेती है। इसलिए इन किरणों को वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया। UV किरणों का इस्तेमाल अस्पतालों, हवाई जहाजों, दफ्तरों और कारखानों में कीटनाशक के तौर पर होता है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल ने कोचों के सैनिटाइजेशन में एक नई पहल की है, जिसमें कि जो कोचेज हैं उनका सैनिटाइजेशन UV मशीन के द्वारा किया जा रहा है। अभी यह प्रायोगिक तौर पे जयपुर मंडल की 13 मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में किया गया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे बाड़मेर की पश्चिमी सरहद के
बाखासर की यह सीमा चौकी अपने रेत के टीबे पर लगे पेड़ की वजह से खास बन गई है। अब वजह समझिए, यहाँ के आसपास के पूरे इलाके में यह पेड़ ही ऐसी जगह है जहाँ पर ही मोबाइल के सिग्नल मिलते हैं। यही वजह है कि अपनी ड्यूटी के बाद सरहद के जाबाजों का जमघट इस पेड़ के पास नजर आता है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों की वजह से सरहद के अंतिम छोर के गाँव में भारतीय दूरसंचार कंपनियों के मोबाइल टावर नहीं लगाए जाते हैं। देश के जाबाज बताते हैं कि देश सेवा पहला कर्तव्य है, लेकिन घर वालों से बहुत सहजता से बात नहीं हो पाती। एक ये ऐसा ही पॉइंट है जहाँ पे नेटवर्क मिल जाता है, तो अपना हम ड्यूटी करने के बाद अपने घर परिवार से बात करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। सेना के जवान भी अपने खैरियत खतों में ही भेजते हैं, जिसका परिजनों को हर वक्त इंतजार रहता है। नेटवर्क काम न करने के कारण वे फोन पर बातचीत नहीं कर पाते। कभी नेटवर्क आ भी जाता है तो बार बार कनेक्शन टूटने के कारण बातचीत नहीं हो पाती। ऐसे में इस बबूल के पेड़ को सीमा प्रहरियों ने STD बूथ का नाम दे दिया है। उन्हें जब नेटवर्क नहीं मिलता है तब ये अपने आप में ये एक जगह डेवलप हो रखी है। इसको एक STD बूथ के रूप से जाना जाता है जवानों की तरफ से। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक कई संस्कृतियों के बावजूद हमारे महान भारत की एकता को बनाए रखने में जिस चीज की सबसे बड़ी भूमिका है वो निसंदेह हमारा संविधान है। तभी तो संविधान को हमारे लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। लोकतंत्र के मंत्र जन जन तक पहुँचे, इसी पवित्र उद्देश्य के साथ राजसमंद में संविधान का मंदिर बनाया गया। भामाखेड़ा गाँव में बने संविधान के मंदिर का समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। पूजा अर्चना के बाद शुभ मुहूर्त में संविधान की पुस्तक को मंदिर में स्थापित किया गया। इस मंदिर का निर्माण राजसमंद के पूर्व विधायक और एयरफोर्स के रिटायर बंशीलाल गहलोत की प्रेरणा से हुआ है। संविधान को बच्चे लोग देखेंगे, आगे आने वाली जनरेशन देखेगी, उनके बारे में जानेंगे। इस मंदिर के बनने के बाद यहाँ छात्रों के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संविधान से जुड़े पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। उद्देश्य मेरा यही है कि लोग आए और इनसे परिचित होके जाएं, इनके बारे में जान करके जाएं। एक इंजीनियर पिता ने अपने बेटों के लिए गो कार्ट डिजाइन किया है। बच्चे और बड़े भी इसका आनंद उठा रहे हैं। यह गो कार्ट पैडल से चलती है और कार की फीलिंग देती है। यह इतनी हल्की है कि 5 साल का बेटा अपने इंजीनियर पिता को बैठाकर चला लेता है। यह गो कार्ट आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसे बनाकर इंजीनियर ने अपनी मां की इच्छा के साथ बच्चों की खुशी को पूरा किया है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड चित्तौड़गढ़ में कार्यरत इंजीनियर कुश प्रताप सिंह ने यह गो कार्ट डिजाइन की है। शहर के चंदेरिया स्थित RSEB कॉलोनी निवासी कुश प्रताप सिंह ने बच्चों के लिए कुछ अलग से करने की सोची। इसी के लिए उन्होंने गो कार्ट बनाने का निर्णय किया। इसके लिए इनके सामने पहली बड़ी समस्या डिजाइन को लेकर थी। इसके लिए इन्होंने सोशल मीडिया के अलावा गूगल पर भी काफी सर्च किया, तब जाकर इन्हें एक डिजाइन पसंद आई। इसके बाद उन्हें गो कार्ट के लिए सामान जुटाने में काफी समय लग गया। सामान जुटाने के बाद उन्होंने मिस्त्री की सहायता से गो कार्ट बनाई। गो कार्ट का आइडिया मेरा क्या, बच्चों से शुरू से ही कुछ क्रिएटिव करने का मन रहता है। तो जब मेरे बड़े बेटे ईश्वर प्रताप सिंह का पहला बर्थडे था तो उस टाइम मेरे मन में आया कि इसको अपन कोई गो कार्ट बनाते हैं। कड़ाके की सर्दी और बढ़ते कोहरे के चलते शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए BSF ने अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। तस्वीरें जैसलमेर की है। जानकारी के अनुसार बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट शनिवार से शुरू किया जा रहा है, जिसके चलते सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाएगी। 22 जनवरी से शुरू हुआ ऑपरेशन अलर्ट 28 जनवरी तक चलेगा। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस को लेकर BSF अलर्ट मोड पर रहेगी। जानकारी के मुताबिक इन दिनों सीमावर्ती इलाकों में सर्दी का अत्यधिक असर देखने को मिलता रहेगा। देर रात से सुबह तक धुंध छाई रहेगी, लिहाजा सर्दी और कोहरे में पाकिस्तान हर वक्त भारत के खिलाफ साजिश रचने की फिराक में रहता है और मौका मिलते ही अपने नापाक मंसूबे को कामयाब करने में जुट जाता है। लिहाजा सरहद पार की नापाक साजिश को विफल करने के लिए BSF के जवान मुस्तैद हैं। जानकारी के अनुसार ऑपरेशन अलर्ट के दौरान सीमा पर BSF की इंटेलिजेंसी विंग भी सक्रिय रहती है। इसके अलावा दूसरी खुफिया एजेंसियों से भी BSF का तालमेल रहता है और हर एक संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाती है। और आइए अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें।
उत्तर प्रदेश के इटावा पुलिस ने डॉक्टर से मरीज बनकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने बदमाशों से लूटी गई अंगूठी, नकदी के अलावा चोरी की बाइक और तमंचे भी बरामद करने की बात कही है। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। पुलिस लाइन के मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि 2 बाइकों पर सवार 4 बदमाशों ने 30 दिसंबर को पछाए गांव क्षेत्र में ग्राम जैतपुरा निवासी डॉक्टर कल्याण सिंह से मरीज बनकर उनकी चेन, अंगूठी, मोबाइल और नकदी लूट ली थी। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की थी। एसओ पछाए गांव अपनी टीम के साथ बदमाशों की तलाश में जुटे थे। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश महर्षि वाल्मीकि आश्रम जाने वाले रास्ते पर किसी घटना को अंजाम देने के लिए खड़े हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक भागने में सफल रहा। तलाशी में उनके पास से असलहे मिले। पुलिस ने बाइकों के कागजात मांगे तो जिसे वे नहीं दिखा सके। पुलिस ने जब पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बदमाशों ने जातपुरा में डॉक्टर से लूटपाट करने की बात स्वीकार की और बताया कि लूटी चेन को उन्होंने बेच दिया और मोबाइल को फेंक दिया था। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में पुलिस ने एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पुलिस की वर्दी पहनकर शातिर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। वह गांव-गांव पहुंचकर सरपंचों के क्षेत्र में हो रहे अवैध कामों की जानकारी लेता और वर्दी का खौफ दिखाकर चौक चौराहों पर बेधड़क होकर गाड़ी वालों से अवैध वसूली करता था। एक ग्रामीण को उस पर शक हुआ और उसने नवागढ़ थाने में इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फर्जी पुलिसकर्मी का नाम बल्लू कुर्रेर बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को आरोपी ने बताया कि पहले वह चोरी का काम करता था। पुलिस ने भी आरोपी के पास से 2 मोटरसाइकिल जब्त करने का दावा किया है। सारी आइडिया कोई नहीं है, मैं चोरी किया हूँ, गाड़ी किया हूँ। हाँ। 4 गाड़ी मेरे अंदर था और 2 गाड़ी में दे चुका हूँ। वर्दी कहाँ से पाए आप? वर्दी मेरे जीजा के यहाँ से है, तो यहाँ से लाया हूँ। को पकड़ा गया है जो पुलिस की वर्दी में था और ये शिव कुमार नाम के हवलदार की वर्दी को पहले से ही अपने पास रखे हुए था। और बिहार में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद सरकार ने इसे रोकने और लोगों को बचाने के लिए तरह तरह के दिशा निर्देश लागू किए हैं। भीड़ भाड़ वाली गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई है। रात में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, जिससे लोगों को अनावश्यक गतिविधियों से रोका जा सके। लेकिन लोगों पर इस तरह के आदेश का कोई असर नहीं हो रहा। औरंगाबाद में कोरोना के 411 सक्रिय मामले हैं, लेकिन लोगों की इसकी परवाह नहीं। तभी तो नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद भी ऑर्केस्ट्रा डांस कराए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो गो थाना के वर्मा गांव का बताया जा रहा है। गांव के पीडीएस डीलर के यहाँ खास मौके पर डांस पार्टी हो रही है। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लोग डांस का लुत्फ उठा रहे हैं। कोई नोट लहरा रहा है तो कोई मोबाइल से वीडियो बनाने में जुटा हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सरकारी आदेशों से बेखौफ लोगों को ना तो कानूनी कार्रवाई का डर है और ना ही कोरोना के संक्रमण का। लोग कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होने के कारण लोगों का मनोबल 7वें आसमान पर है। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी बांका के पहाड़पुर गांव के लोगों की जिंदगी सुविधाओं के अभाव में कट रही है। बाराहाट प्रखंड के तहत आने वाले इस गांव में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। गांव के लोग परेशानियों के बीच जीवन जी रहे हैं। कोई सरकारी पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि ना तो इनकी सुध ले रहा है और न ही गांव में बिजली, सड़क और पानी जैसी सुविधाओं का उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। सरकार की ओर से चलाए गए जल नल योजना का लाभ गाँव वालों को नहीं मिला है, जिसके कारण लोग पीने के पानी के लिए तालाबों और झरनों पर निर्भर हैं। गांव की महिलाओं को पीने के पानी की तलाश में लंबा सफर तय करना पड़ता है। गांव में स्थित तालाब में लोग स्नान और कपड़ा धोने का काम करते हैं। बिजली के अभाव में लोग आज भी लालटेन युग में जीने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन को इस गांव की समस्याओं को तुरंत दूर करने की जरूरत है, जिससे गांव के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परेशान न होना पड़े और लोग बिना परेशानी के जीवन जी सके। एक और जहां हिमाचल प्रदेश सरकार विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर 5 वर्ष पहले शुरू हुए विकास कार्य न सिर्फ अधर में लटके हुए हैं, बल्कि अब खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल के पास निर्माणाधीन नर्सिंग स्कूल और छात्रावास इसका जीता जागता सबूत है।
गौरतलब है कि वर्ष 2016 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल के पास नर्सिंग स्कूल और छात्रावास का शिलान्यास किया था। उस समय इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 10 करोड़ थी, लेकिन इस नर्सिंग स्कूल के भवन और छात्रावास के लिए 1.5 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ था, जिससे जमीनी स्तर तो भवन खड़ा हो गया, लेकिन उसके बाद धन की कमी के कारण निर्माण कार्य ठप हो गया। अब हालात यह है कि ये आधा अधूरा भवन आवारा पशुओं के शरण स्थली बनकर रह गया है। इसके लिए 10 करोड़ के लगभग बजट आवंटित किया गया था और इसमें से 1 करोड़ 60 लाख का पैसा हमें आ गया था और वो आगे हमने एग्जीक्यूटिव एजेंसी को दे दिया था। हम सभी जानते हैं कि अंगूर खेतों में उगाए जाते हैं, लेकिन अगर अंगूर घर की छत पर भी उगाए जाएं तो यकीन नहीं हो रहा ना, हो भी कैसे। लेकिन पुणे से 30 से 35 किलोमीटर दूर उर्ली कांचन गांव में एक किसान ने 2 मंजिला बंगले की छत पर खूबसूरत अंगूर का बाग लगाया है। उर्ली कांचन में रहने वाले 58 वर्षीय भाऊ साहेब कंचन का पारंपरिक खेती का व्यवसाय है। उनके पास 3.25 एकड़ खेत है। उन्होंने 2 एकड़ में गन्ना और 10 गुंटों में नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और चीकू लगाया है। कंचन ने करीब 6 साल पहले अपने घर के पास अंगूर के 2 पौधे लगाए थे। फिर उन्होंने छत पर एक दाख की बारी लगाई और इसका विचार उन्हें यूरोप से मिला। दरअसल कंचन 2013 में यूरोप गए थे। उस समय उन्होंने घर की छत पर लोगों को अंगूर की खेती करते देखा और सोचा कि अगर यह सब यूरोप में हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं। उसके बाद वो उसी तरह अंगूर की उपज प्राप्त करने के इरादे से भारत लौट आए। कला कभी छिपती नहीं है, बस उसे सही मंच मिलने की जरूरत होती है। ऐसा ही मंच मिला हिमाचल प्रदेश के नूरपुर के गगन जामवाल को और आज वे बॉलीवुड में अलग पहचान बनाए हुए हैं। गगन साइंस के छात्र थे और स्कूल में फेयरवेल पार्टियों में गाते थे। गायकी से प्रभावित अध्यापक ने गगन को साइंस की बजाय म्यूजिक विषय रखने की सलाह दी। बस इसके बाद गगन के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि आज वे फिल्म नगरी मुंबई में अपनी काबिलियत का डंका बजा रहे हैं। गगन बताते हैं कि उनके करियर की शुरुआत देहरी कॉलेज से शुरू हुई। इसके बाद 2005 में चंडीगढ़ से पंजाब विश्वविद्यालय से म्यूजिक में पीएचडी की और बाद में मुंबई का रुख किया और संगीत की दुनिया में अलग मुकाम हासिल कर लिया। लेकिन 2020 कोविड के चलते गगन को मुंबई में सब कुछ बंद होने के चलते हिमाचल अपने पैतृक गांव आना पड़ा। यहाँ आकर भी उन्होंने मेहनत लगने नहीं छोड़ी और यही से देश विदेश में ऑनलाइन म्यूजिक टीचिंग देना शुरू कर दिया। आज वो 40 देश के बच्चों को संगीत के गुर सिखा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई हिमाचली गानों को कंपोज किया है। देश भर में ठंड की वजह से तापमान गिर चुका है और पहाड़ी इलाकों में लोग बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुफरी की है। यहाँ हर तरफ बर्फ की चादर बिछ गई। बर्फबारी से यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है और हर जगह केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, जिससे सैलानियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। कुफरी की सड़कों पे पूरी तरह से सफेद हो गई है और कई जगहों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। इस मौसम में देश के कोने कोने से सैलानी यहाँ पहुँचते हैं और बर्फबारी का आनंद लेते हैं। कुफरी में घूमने आ रहे पर्यटक स्कीइंग का लुत्फ भी उठा रहे हैं। इधर बहुत अच्छा है। मैं फर्स्ट टाइम आया इधर घूमने के लिए, बट आई हैवंट केम हियर, सो एवरीवन हैज़ टू कम एटलीस्ट वन टाइम इन लाइफ। तो बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे को, एंजॉय लग रहा है। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। अभी हम स्कीइंग सीख रहे हैं, गिर भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। Yeah, the location was really beautiful and everyone should see once in a while, once in their lifetime. पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड एकदम से बढ़ गई है। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, किशोर कुमार की आवाज में आज भी यह गीत बजता है तो लोग झूम उठते हैं। गुजरात के वडोदरा में नेत्रहीनों के लिए ऐसा ही एक पार्क बनाया है, जिसमें पौधों की सुगंध और छूकर उन्हें महसूस करने की दृष्टिहीन लोगों को कुछ देर के लिए ही नई दुनिया का एहसास होता है। आरोग्य हेतु एक पूरा प्लॉट बनाया गया है, जिसमें
बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो रखे गए हैं। जी हाँ, दृष्टिहीनों के लिए अपनी तरह का पहला स्पर्श से महसूस करने वाला बगीचा वडोदरा में आकार ले चुका है। इस बगीचे में सुगंधित चिकित्सीय लाभ वाले और हर्बल पौधे हैं जिन्हें देश के विभिन्न हिस्सों से लाया गया है। इस बगीचे में दृष्टिहीन लोगों को न सिर्फ छूकर, सूंघकर और महसूस कर बल्कि पढ़कर भी इन पौधों का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। ब्रेल लिपि में पौधों की जानकारी दी गई है। बगीचे के इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि दृष्टिहीन लोग भी मुक्त भाव से घूम सकते हैं। पौधों के बीच चलने के लिए सुविधाजनक रास्ते बनाए गए हैं। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। इसी के मद्देनजर सुरक्षा बलों के जवानों ने राजपथ पर रिहर्सल में भाग लिया। दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी में सुबह सुबह भारत तिब्बत बॉर्डर पर पुलिस यानी आईटीबीपी के जवानों ने पूरे जोशो खरोश के साथ परेड में हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस परेड को यादगार बनाने के लिए आईटीबीपी के जाबाज टीम रोज राजपथ पर कठिन अभ्यास में जुटी है। इस प्रदर्शन में आईटीबीपी के कुल 146 हिमवीर 33 बुलेट के साथ हिस्सा लेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी के डेयर डेविल बाइकर राजपथ पर पहली बार अपनी जाबाजी दिखाएंगे। आईटीबीपी की जाबाज मोटरसाइकिल टीम का गठन सितंबर 2017 में किया गया था। एक बार फिर बताते चले कि यह पहला मौका है जब आईटीबीपी के मोटरसाइकिल सवार पर राजपथ पर अपनी दिलेरी दिखाएंगे। गौरतलब है कि आईटीबीपी का गठन 1962 में किया गया था। भारतीय सेना और शौर्य एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। बदलते वक्त के साथ सेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो रही है तो सेना का गौरवशाली इतिहास सैनिकों के मनोबल को ऊंचा बनाए रखता है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर की है। सेना के बारामूला में नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन किया। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी जिनने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिस प्रोग्राम में हमें इक्विपमेंट्स के बारे में पता चला। ये जो इक्विपमेंट्स जो भी थे इससे पहले हमने सिर्फ मूवीज में देखे हुए थे, वीडियोज में देखे हुए थे, पर आज हमें रियलिटी में फेस टू फेस देखने में मिला। आपको बताते चले कि भारतीय सेना इसी गौरव को देश भर में दर्शाने के लिए नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन करती है। इस कार्यक्रम के जरिए आम लोग यह समझ सकते हैं कि हमारी सेना कैसे और किन परिस्थितियों में काम करती है, जंग के मैदान में किन हथियारों का उपयोग करके दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देती है। आज यहाँ पे हमने जो डिस्प्ले किया है वो यहाँ के बच्चों को सेना के प्रति मोटिवेट करने के लिए, सेना के इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी देने के लिए और सेना किस तरह से काम करती है अपने दुश्मनों के खिलाफ, उसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी दी, जिससे कि उनका जो मनोबल है वो बढ़े और फौज के लिए वो प्रेरित हों। अब नजर डालते हैं विदेश की कुछ जरूरी खबरों पर। अफ्रीकी